अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूं हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का आगाज़ हो चुका है और आज पहला रोज़ा है, तो हमारा ये एपिसोड रमज़ान स्पेशल है। रमज़ान की क्या फ़जीलतें हैं, इसके क्या अहम पहलू हैं, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए देखते हैं इसके एपिसोड की कुछ झलकियाँ। रमज़ान का महीना, आपने अभी सवाल किया था, खैर और बरकत का महीना है और इस महीने का एक एक लम्हा, एक एक वक्त हम इसको ज़ाय ना करें। ये सभी के लिए, हर मुसलमान के लिए और सभी के लिए है, सभी के लिए। गैर मजहब भी जो होते हैं वो रमज़ान को बहुत अहमियत देते हैं। अल्लाह पाक ने जिसे सारे महीनों में बाबरकत बनाया और सबसे ज़्यादा अफजलियत बख्शी, वो है माह रमज़ान। रमज़ान का चांद नजर आते ही इबादतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। रोज़ा मुसलमानों को दिया अल्लाह पाक का वो तोहफा है जो उनके गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए उन्हें मिला है। नाज़रीन, रमज़ान का महीना सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये वाहिद एक ऐसा महीना है जो कल्ब को तरोताज़ा रखता है। नाज़रीन, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी एक्सपर्ट यानी कि आलिमा हुमा, जो हमको बताएंगी रमज़ान की फ़जीलतों के बारे में और उसके अहम पहलुओं के बारे में। तो चलिए चलते हैं उनकी जानिब और उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हुमा, ये बताइए रमज़ान का जो महीना इतना बाबरकत, इतना पाक महीना है, इसकी कुछ फ़जीलतों के बारे में बताइए। पहली बात हम ये बताएंगे कि रमज़ान का महीना जो है वो इनाम का महीना है और इनाम की कद्र उस इनाम वो इसके लिए जो इसकी कद्र करे। जी बिल्कुल। और हदीस में वारिद है कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है तो लोग, उम्मत ये ख्वाहिश करेगी काश कि पूरे साल जो है वो रमज़ान ही रहता, रमज़ान जा ही ना, कि पूरे साल रमज़ान ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी हदीस में है इनकी रमज़ान के रोज़े के अलावा हर महीने के 3 रोज़े भी रखने से जो है हमारे दिल के में जो है उकताहट और वसवसों से जो है वो साफ़ रहता है, पाक साफ़ रहता है जी। और हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि शाबान की आखिरी तारीख़ में वाज़ फरमाया, बताया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत बरकत वाला महीना है और इस महीने में एक रात है शब कद्र की रात, जो 1000 महीनों से बढ़ कर के हैं और इसके जो रोज़े हैं रमज़ान के वो फ़र्ज़ हैं, हर मुसलमान पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। और इस रात का क़याम यानी तरावी की जो है वो सवाब की चीज़ है, तरावी जो है वो सवाब की चीज़ बनाया है। और इस महीने में ये है, ये महीना जो है सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। और ये रोज़ा लोग गम ख्वारी का है और ये महीना लोगों के साथ गम ख्वारी करने का है। इस महीने में जो रोज़दार को रोज़ा अफ्तार करा दे तो वो ऐसा है कि उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और आग से खलासी का सबब है। इस पर लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मेरी तो इतनी वस्त नहीं, अम्मे से अगर किसी की इतनी वस्त नहीं है कि पेट भर के खाना खिला दे जी, तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पेट भर के खाना खिलाने पर मौकूफ़ नहीं है, बल्कि हम एक खजूर, एक घूंट लस्सी या एक घूंट पानी से भी रोज़ा अफ्तार करा दें तो इस पर भी अल्लाह ताला रहमत देते हैं। कहने का मतलब है कि आप रमज़ान में खूब सदका करिए और मतलब लोगों को, गरीबों की बहुत मदद करनी चाहिए, सदका बहुत करना चाहिए। सदका जो है, सदक़े की बात में है तो सदका जो है वो बीमारी की कमर तोड़ता है। हर परेशानी, हर बीमारी में और हर परेशानी में हमको चाहिए सबसे पहले हम सदका करें। और रमज़ान में जो है आखिरी अशरे में जो है वो फ़ितरा दिया जाता है, रमज़ान में फ़ितरा दिया जाता है। और फ़ितरे का ये है कि रमज़ान का जो फ़ितरा दिया जाता है, जब तक हम फ़ितरा नहीं देंगे उस वक्त हमारे रोज़े कबूल नहीं है। ज़मीन और आसमान के बीच में रोज़ा जो है वो टंगा रहता है। और सदका के बारे में, वो सदक़े के बारे में यह है जिसके पास भी पूरे साल 54 तोला सोना और 52 तोला चांदी पूरे साल अपने पास अगर वो रखे हुए हैं तो उसके निसाब से ज़कात उसके ऊपर वाजिब है। और ये ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा जो है, अव्वल अशरा यानी एक रोज़े से 10 रोज़े तक का जो अशरा एक हुआ, 10 रोज़े हुए, वो अशरा कहलाता है। अशरा जो है वो रहमत और बरकत का है और इस 10 दिन जो है अल्लाह ताला की रहमत और बरकत खूब बरसती रहती है, हर जगह बरसती रहती है ना, हर वक्त बरसती है। आंखों से नहीं दिखती हमें, लेकिन कहते हैं इतनी बरसती है कि जैसे माँ
जो है अपने औलाद को चाहती है, जो जितनी मोहब्बत से देखती है, उससे 70 गुना ज़्यादा वो रहमत अल्लाह ताला कहता है कि मेरी रहमत बरस रही है, लेने वाले आ सकते हैं और ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़िरत का है। जी जी। यानी कि दूसरा अशरा पहले 11वें रोज़े से 20वें रोज़े तक का जो दूसरा अशरा कहलाएगा वो मग़फ़िरत का है। इसमें बंदे को चाहिए खूब अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करे कि अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमा दे और सबकी फरमा दे, यानी कि जो दुख दुनिया से जा चुकी हैं अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, और अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। बिल्कुल। और इसमें जो है जन्नत की तलब करें, अल्लाह जन्नत की तलब है, जहन्नम से पनाह है, अल्लाह जहन्नम से पनाह मांगे और जन्नत की तलब करे। और तीसरा अशरा जो है वो आग से खलासी का है। जी, आग से खलासी, यानी दोज़ख से निजात का, दोज़ख से निजात का है। और इस महीने में जो है अगर जो किसी रोज़दार को जो है यानी अपने गुलाम का जो है बोझ हल्का कर दे, अपने खादिम का, अपने नौकर से काम कर रहे हैं, जो आपके खादिम, आपके मेड सर्वेंट्स हैं, ये नहीं कि आप सारा काम उन पे लाद दें, आप थोड़ा हल्का करें, वो भी सदका है। वो मतलब उनका जो है बोझ हल्का कर दे तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है, उनको माफ़ कर देता है। और जब रोज़े का जब आखिरी रोज़ा होता है, आखिरी रोज़े में जो है वो मग़फ़िरत शब मग़फ़िरत कहलाती है। शब मग़फ़िरत पे लोगों ने अर्ज़ किया या अल्लाह ये क्या शब क़द्र है? कहा शब क़द्र नहीं है, जब मजदूर काम कर लेता है तो उसकी मजदूरी दी जाती है। जी जी, उस दिन इनामात की रात कहते हैं सब लोग, कि चांद रात की रात जो होती है इनामात की रात होती है, तो उसको शब वो कह लेते हैं, क्या बताया अभी, शब मग़फ़िरत कहलाया था ना, शब मग़फ़िरत है। हुमा हम आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे क्योंकि वक्त हो चुका है एक वक्फे का। तो नाज़रीन, अगर आपके भी रमज़ान के हवाले से कुछ सवालात जो आप हमसे पूछना चाहते हैं या अपनी कोई कीमती राय हमें देना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे फेसबुक के पेज पे जाकर अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद रमज़ान के हवाले से हमारी बातचीत यूं ही चलती रहेगी, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ये हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान के हवाले से। तो कहीं मत जाइएगा नाज़रीन, देखते रहिए हमारी ख़ास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका इस्तकबाल करते हैं हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाज़रीन, जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे रमज़ान की फजीलतों के बारे में, इस पे मज़ीद जानकारी आपको और देंगे हमारे एक्सपर्ट से। तो हुमा ये बताइए कि रमज़ान में जो रोज़े हम रखते हैं उसमें क्या एहतियातें ज़रूरी होती हैं रोज़ा रख करके? रोज़ा सहरी खाने के बाद से बहुत से काम ऐसे हो जाते हैं जिस पर से हम रोज़दार को बचना ज़रूरी होता है। जी, रोज़ेदार को जो है वो बचना ज़रूरी होता है। जैसे कि होती है आँखों की हिफाजत। जी, आँखों की हिफाजत के लिए कि हमारी नज़रों की हिफाजत, कि हमारी नज़रें जो हैं किसी नामहल चीज़ पर ना पड़ें, यहाँ तक कि खाविन भी अपनी बीवी को शहवात की नज़र से ना देखे। जी बिल्कुल, शहवात की नज़र से ना देखे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आँखें जो हैं वो इब्लीस की तीरों में से एक तीर है। अच्छा, इब्लीस की तीरों में से एक आँखों की हिफाजत करें, अपनी नज़रों की, अपनी नज़रों की हिफाजत करें। जी, और दूसरी चीज़ है कि ज़बान की हिफाजत करना, क्योंकि हम औरतों से ज़बान की हिफाजत नहीं हो पाती। जी, मतलब बुराई ना करें किसी की, या जो बिचिंग करते हैं पीठ पीछे, वो सब ना, मतलब आप एहतियात करें खासकर अपनी जुबान की। गीबत से, झूठ से, बुराई से, बोहतान से, बोहतान से गलत इल्जाम ना लगाएं। कि जो मतलब अगर कोई हमको गाली भी दे रहा है या लड़ने पर आमादा है, उस पे भी सब्र करें। उस पे सब्र तो है ही है, सब्र का महीना ही बदला जन्नती है, तो उस पे ये कह दे कि हमारा रोजा है, उसका रोजा है, उससे ये कहकर झगड़ा ना करें, बस ये कह दे हमारा रोजा। और गीबत झूठ बोतान से करने से जो है रोजदार को रोजा बहुत खलता है, तो जबान की हिफाजत करना। और अपने पैरों को ऐसी जगह, हराम जगह पर ना ले जाएं जहाँ पर हमारा जाने का जगह नहीं है, वहाँ पर भी हम रोजा रख करके मत जाएं, है ना। और फिर हम पर्दे का भी एहतमाम करें, है ना। मतलब रोजा रख करके छोटी छोटी बातों पर हम गौर करें, जब भी हमारा रोजा है। जी जी। अच्छा, वो मकरू रोज़ा कैसे होता है? वो आप ख़ास चीज़ें बताएं जिनकी वजह से रोज़ा मकरू हो जाता है। गीबत करने से रोज़ा मकरू हो जाता है। गीबत करने से रोज़ा मकरू हो जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो औरतें थी, दोनों को रोज़ा बहुत खल रहा था। दोनों जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाएगी और वो लोग रोज़ा तोड़ने के नज़दीक हो गई।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक प्याला दिया, कहा इसमें कै करिए। जब उन्होंने कै करी तो उसमें से ताज़ा खून और गोश्त के लोथड़े गिरे जी। तो पूछा क्या, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम पूछा क्या इन लोगों ने गोश्त खाया था? कहा कि गोश्त खाया था, अपने मुसलमान भाई की गीबत की थी। गीबत की, जी जी, मुसलमान भाई की गीबत की थी, बहुतान बांधा था। तो गीबत करना और बहुतान बांधना अपने मुर्दार भाई के गोश्त खाने के बराबर। अगर रोजा रख के बड़ा गुनाह है किसी की गीबत करना, गीबत पीठ पीछे उसकी बिचिंग करना, तो इससे रोजा जो है बहुत खलता है, तो रोजा हमारा मकरूह हो जाता है। और रोजा जो है वो मोमिन की ढाल है। जैसे ढाल से आदमी अपनी हिफाजत करता है, तो रोजा भी जो है हमारी हिफाजत करता है शैतान से हिफाजत, बुरे कामों से, गुनाहों से हिफाजत करता है। हुमा, अब हमें आखिर में ये बताइए कि हमें किन अच्छे कामों में तरजीह करनी चाहिए रमज़ान में? रमज़ान का महीना आपने अभी सवाल किया था, खैर और बरकत का महीना जी, बिल्कुल। और इस महीने का एक एक लम्हा, एक एक वक्त हम इसको ज़ाय ना करें। ये सभी के लिए, हर मुसलमान के लिए और सभी के लिए है, सभी के लिए। गैर मजहब भी जो होते हैं वो रमज़ान को बहुत अहमियत देते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, रोज़दार की इज्जत। तो ये महीना जो है गमख्वारी का है, और इसका ये महीने की इतनी फजीलत है कि जो मतलब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद नकल करते हैं कि रमज़ान शरीफ का महीना में जो है 5 खुसूसी चीज़ें ऐसी हैं, मखसूस चीज़ें उम्मत मोहम्मदिया को दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं दी गई। उसमें यह है कि रोज़दार के मुंह की बदबू जो है अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़ ये है कि दरिया की मछलियाँ जो हैं उसके लिए दुआ खैर करती हैं और अफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। अल्लाह ताला तीसरा पॉइंट ये है कि अल्लाह ताला जो है रोज़दारों के लिए जन्नत को रोज़ आरास्ता करता है, रोज जो है वो आरास्ता करता सजाता है कि ये मेरे रोजदार रोजों के लिए, रोजदार बंदों के लिए, और अपनी मशक्क़तों दुनिया के सारे कामों को छोड़कर सिर्फ वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रज़ा हासिल करने के लिए लगा रहता है, सिर्फ अल्लाह के लिए काम करना। और चौथा पॉइंट ये है कि इसमें जो है जितने भी सरकश शयातीन होते हैं उनको कैद करके जहन्नम में डाल दिया जाता है ना। और 5वां पॉइंट ये है, इसमें जो है रोजदार को इनाम दिया जाता है। तो इतना मुबारक महीना जिसमें अल्लाह ताला मखसूस 5 चीज़ें उम्मत मोहम्मदिया के बंदों को दे रहा है, अगर हम नहीं ले रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी महरूमी है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी महरूमी है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमको रमज़ान का एक एक वक्त अल्लाह ज़ाया होने से बचाए, हर लम्हे को हम अच्छे कामों में लगाएं। हुमा, आप हमारे शो में आए और आपने हमारे ख्वातीन को रमज़ान के हवाले से इतनी उम्दा जानकारी दी, इसके लिए बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट, हमारी आलिमा ने हमें रमज़ान के हवाले से कितनी उम्दा जानकारी दी, इसकी फ़जीलत के हवाले से और इसके अहम पहलुओं के बारे में। नाज़रीन, हमारी हमेशा से तमन्ना रहती कि आपका ये महीना बेहद पुरसुकूनियत से गुजरे और आपका हर लम्हा ज़ाया होने से बचे। तो अगर आपके भी हैं कुछ सवालात रमज़ान के हवाले से तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या अपने क्वेश्चंस को आप हमें फेसबुक के पेज पर ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद हम आपको रमज़ान की फ़जीलतों से जुड़ी अहम जानकारियाँ देते रहेंगे। तो नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान स्पेशल आपकी सहेली में। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है हमारी इस ख़ास पेशकश यानी रमज़ान स्पेशल में। नाज़रीन, रमज़ान का एक ऐसा महीना है जिसमें हमें एक नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा मिलता है। ये बेहद बरकतों और रहमतों का महीना है, इसीलिए हम आपके लिए कुछ खास लेकर कर आए हैं। चलिए देखते हैं हमारे इस सेगमेंट में आपके लिए रमज़ान स्पेशल में क्या खास है। अल्लाह पाक ने जिसे सारे महीनों में बाबरकत बनाया और सबसे ज्यादा अफजलियत बख्शी, वो है माह रमज़ान। रमज़ान का चांद नजर आते ही इबादतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। रोज़ा मुसलमानों को दिया अल्लाह पाक का वो तोहफा है जो उनके गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए उन्हें मिला है। आइए जानते हैं रमज़ान से मुतालिक कुछ अहम बातें। रमज़ान का महीना एक मुक़द्दस महीना है। इसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर खुसूसी रहमतों को नुज़ूल फरमाया है। रोज़ा वो अहम फरीज़ा है जिसे अल्लाह पाक ने अपनी जानिब से मंसूब फरमाया है। इस महीने में इबादत कबूल की जाती है और इसका एक एक लम्हा अहमियत का हामिल होता है।
अगर रमज़ान की फजीलत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो मालूम होगा कि यही वो महीना है जिसमें अल्लाह पाक ने अपने बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए कुरान पाक नाजिल फरमाया। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत की जाती है। इस माह मुक़द्दस में तिलावत कुरान का बड़ा ही सवाब है। कुरान पाक की तिलावत के साथ ही इस महीने कसरत के साथ सदका और खैरात भी किया जाता है। रोजे में कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करना, गुज़िश्ता गुनाहों से तौबा करना, आइंदा गुनाह ना करने का अज़्म तिलावत कुरान करने का बड़ा अज्र है। इस माह मुबारक की इबादत का सवाब 70 दर्जा ज्यादा होता है। रमज़ानुल मुबारक के इस खास मौके पर मस्जिदों में तरावी का खास एहतमाम किया जाता है। तरावी की नमाज जमात के साथ अदा की जाती है। रमज़ान के महीने में हमें इफ्तार और सहरी के वक्त खूब दुआएं मांगनी चाहिए ताकि हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं और अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाएं। ये वो महीना है जिसमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर होती है। जो शख्स इस महीने में एक फ़र्ज अदा करेगा, खुदा उसको दूसरे महीनों से 70 फ़र्जों के बराबर सवाब बख्शेगा। जब अल्लाह की जानिब से रमज़ान की बरकतें उनका एहसान बनकर हमें दामन मुराद भरने के लिए आवाज़ देती हैं, तो ज़रा सोचिए कि हमारी रूहानी मसरत का क्या हाल होगा। रोज़ा रखने का फ़कत यही मतलब नहीं कि आदमी खाना पीना छोड़कर फाका कशी करे, बल्कि ऐसे नेक काम करे जिसकी बदौलत वो परहेजगार बन जाए और अल्लाह की नाफरमानी से बचे। रमज़ानुल मुबारक का महीना खैर व बरकत का महीना है। इस मुबारक महीने की आमद फ़ज़ा को पुरनूर बना देती है। ईमान वालों में मसरत की लहर दौड़ जाती है। इसमें बड़ों को इबादत में मशगूल देखकर छोटी उम्र के बच्चे भी इबादत में शामिल हो जाते हैं। इस महीने में हमें अपनी मसरूफियत को पेश नज़र रखते हुए अपने लिए एक ऐसा निज़ाम मरतब करना चाहिए जिसमें इबादत और तिलावत कुरान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाला जा सके। खुदा पाक तमाम मुसलमानों को रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत कबूल फरमाए। इसी दुआ के साथ आपकी सहेली के जानिब से आप सभी को रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने की ढेरों मुबारकबाद। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये ख़ास पेशकश रमज़ान स्पेशल पसंद आया होगा। अगर आपके भी हैं कुछ सवालात रमज़ान के हवाले से जो आप हमसे पूछना चाहते हैं या अपने कीमती फीडबैक्स हमें देना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाकर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। तो अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।